नमस्कार मित्रों। ई विद्या वाहिनी में टीचर प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है। इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही है। सबसे पहला समस्या लॉगिन की है। यदि आप स्कूल आईडी से लॉगिन कर रहे हैं तो आपका टीचर प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन नहीं आएगा। और यदि आप टीचर आईडी जिससे आप अपना ई विद्या वाहिनी में अटेंडेंस बनाते हैं, वो टीचर आईडी से यदि आप लॉगिन करते हैं तो आपका लॉगिन हो जाएगा। और किसी कारण से यदि लॉगिन नहीं हो रहा है तब अपने बीआरसी में कांटेक्ट करके वहाँ से उनको कहना होगा कि मेरा जितना भी डिवाइस में लॉगिन हुआ है सबको प्लीज़ आप लॉग आउट कर दीजिए। जब उनके द्वारा लॉग आउट कर दिया जाएगा तब आप अपने मोबाइल में जब टीचर आईडी से लॉगिन कीजिएगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद ये 3 लाइन को देख रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे। अब इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, इसको आप लोग सरलता से अपडेट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा समस्या सैलरी एंड प्रमोशन डिटेल को अपडेट करने में आ रही है। मेरे एक प्यारे मित्र श्री तुकाराम जी द्वारा अभी एक मैसेज हमको भेजा गया है जिसमें एक समस्या है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, इसलिए उन्होंने लिखा है प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे शिक्षक मित्र ने मुझे फ़ोन कर करके पूछ रहे थे कि इसको हम लोग कैसे अपडेट करेंगे सर। तो भाई मेरी जहाँ तक जानकारी है मैं वो बताना चाहता हूँ कि सैलरी एंड प्रमोशन डिटेल में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं स्केल 1 to 10 तक दिया हुआ है। ये आपको स्केल 7th पे कमीशन से लेना है। 7th पे कमीशन में आप चार्ट देख सकते हैं, ये चार्ट है 7th पे कमीशन का। और यहाँ पर हम लोग अगर +2 के हैं तो लेवल 8 में है, अगर हाई स्कूल के हैं तो 7 में है। तो यही हम यहाँ पर भर दिए हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं हम लोग स्केल 7 भरे हैं। स्केल 7 भरने का कारण यही है कि मैं पहले हाई स्कूल में था तो उस समय मेरा स्केल 7 था। अपॉइंटमेंट ग्रेड या स्केल भरना है तो उस समय 7 था और उस समय का बेसिक पे मेरा 17,140 था। उसके बाद उस समय का ग्रॉस पे हमको डाल देना है 26,867। अभी करेंट में यदि आपने +2 में ज्वाइन किया है तो आप यहाँ स्केल 8 को क्लिक करेंगे। स्केल 8 इसलिए क्योंकि स्केल 8 में यहाँ हम लोग देख सकते हैं 4800 ग्रेड पे है। उसके बाद करेंट ग्रेड या स्केल आपको भरना है तो जो अभी आपका स्केल है वो यहाँ भर देना है। अभी आपका जो होगा लेवल में वो यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको डिटेल एंड रिसीविंग ऑफ ग्रेड 7, तो ये आपको 7 कब रिसीव हुआ था, ग्रेड 7, तो ये आपको रिसीव हुआ था ग्रेड 7 बोलिए या स्केल बोलिए इसको, ये हम जिस समय आप ज्वाइन किए थे वो डेट को यहाँ डाल देना है। उसके बाद बेसिक पे बिफोर प्रमोशन, तो जिस समय ज्वाइनिंग के समय जो आपका बेसिक पे था वो यहाँ डालना है। और बेसिक पे आफ्टर प्रमोशन ये आपको अभी उसके बाद जो आपका करेंट वाला होगा वो यहाँ बेसिक पे बिफोर प्रमोशन, बेसिक पे बिफोर प्रमोशन में अपने ज्वाइनिंग के समय का बेसिक पे आपको यहाँ एंट्री करना है। यहाँ पर बेसिक पे आफ्टर प्रमोशन में आपको 00 डाल देना है। उसके बाद डिटेल ऑफ रिसीविंग ग्रेड 8, ग्रेड 8 में जैसे हम तो हाई स्कूल से आए हैं +2 में तो उस समय हम ग्रेड 7 में थे, अभी हम ग्रेड 8 में हैं और ये हम +2 का ज्वाइनिंग डेट डाल दिए हैं। और उस समय मेरा बेसिक पे बिफोर प्रमोशन 19,850 था। ये हमको कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये हमको प्राप्त हुआ है जो हम 7th पे कमीशन का जब मेरा रिवाइज हो रहा था
तो उस समय हम ये वाला भरे थे। देख सकते हैं यहाँ पर 7 पे कमीशन का जब आपका फिक्सेशन हो रहा था उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट भरना था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 19,850 है आपका बेसिक पे, तो वही 19,850 यहाँ डाल दिए हैं। उसके बाद बेसिक पे आफ्टर प्रमोशन, उसके बाद 52,000 कहाँ से भरे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बेसिक पे कितना हो गया, तो रिवाइज पे इन पे मैट्रिक्स 52,000 हो गया। वो 52,000 यहाँ पर डाल के हम लोग अपडेट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह हम लोग इसको अपडेट करेंगे। आशा है मुझे जो जानकारी थी आप लोग को दे दिए हैं। आप लोग 7 पे कमीशन के चार्ट के आधार पर इसको अपडेट कर लीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।